जाफर एक्सप्रेस पर हमले में जिंदा बच जाने वाले डेरा गाजी खान के रिहायशी उसामा खलील ने उर्दू न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए हमले के बाद की तफसीली कहानी बयान की। उन्होंने बताया कि हमला और मुसाफरों को एक एक करके कत्ल कर रहे थे। मेरे करीब जितने अफराद थे सबको मार दिया गया। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने शनाख्ती कार्ड तलब किया जिस पर एक खलीजी मुल्क का पता दर्ज था। मेरे साथ एक बुजुर्ग सराइकी बैठे थे जो ट्रेन पर हमले के वक्त गोलियां लगने से जख्मी हो गए थे। वो कल से शदीद तकलीफ से करा रहे थे। उसामा खलील का कहना था कि हमलावरों ने मुझे ये कहकर छोड़ दिया कि मैं इस जख्मी बुजुर्ग को ले जाऊं। साथ ही उन्होंने एक और ज़ईफ शख्स को भी छोड़ दिया। मैं जख्मी बुजुर्ग को नहीं जानता था लेकिन वो चलने के काबिल नहीं थे। उनके दोनों पांवों में गोलियां लगी थीं, इसलिए मैंने उन्हें कंधों पर उठाया और तवील सफ़र के बाद सिक्योरिटी एहलकारों तक पहुंचा। उन्होंने मजीद बताया कि दूसरे बुजुर्ग शख्स कमजोरी के बायस पीछे रह गए थे और जब मैंने उन्हें बचाने के लिए वापस जाने की कोशिश की तो सिक्योरिटी एहलकारों ने मना कर दिया कि आपकी जान को खतरा हो सकता है। हर तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। उसामा खलील के मुताबिक जख्मी बुजुर्ग और शनाख्ती कार्ड पर गैर मुल्की पता होने की वजह से उनकी जान बची। उन्होंने बताया कि जाए वकुआ पर मंजर इंतहाई होलनाक था। हमला आवरों ने दर्जनों अफराद को बेरहमी से कत्ल कर दिया था और हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। ऐनी शाहिद के मुताबिक हमले के वक्त हमला आवरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, ताहम चंद घंटे बाद मगरिब से कबल उनमें से बेशतर पहाड़ों की तरफ निकल गए और अपने साथ कुछ मुसाफरों को भी ले गए। पीछे चंद ही हमला आवर रह गए जिन्होंने जैकेटें पहन रखी थीं और उनके पास भारी असला मौजूद था। उन्होंने बताया कि हमला आवरों ने यरगमालियों को ये कहकर अलग अलग टोलियों में तकसीम किया कि सराइकी अलग हो जाओ, पंजाबी अलग हो जाओ। इसी तरह फौजी और पुलिस एहलकारों को अलहदा कर दिया गया। फिर ज्यादातर के हाथ पांव बांधकर उन्हें सुबह तक ट्रेन से बाहर करीबी पहाड़ पर बिठा दिया। उनका कहना था कि पूरी रात हमने बहुत मुश्किल से गुजारी। इस दौरान कुछ अफराद ने भागने की कोशिश की तो उन पर भी फायर खोल दिया गया। पीछे रह जाने वाले हमला आवरों के पास दस्ती बम, क्लाशनकोफ और दूसरा जदीद असलहा था। जब सिक्योरिटी फोर्सेज पेशकदमी की कोशिश करते या फिजा में ड्रोन और हेलीकॉप्टर नजदीक आ जाते तो वो यरगमालियों को मारना शुरू कर देते। उन्होंने कहा कि हमला आवर इंतहाई बेरहमी का मुजाहिरा कर रहे थे और हर एक शख्स पर भी ब्रस्ट खाली कर रहे थे। वो बार बार यही कह रहे थे कि हम यहाँ जिंदा वापस जाने के लिए नहीं आए, अगर हुकूमत ने हमारी बात ना मानी तो सबको मार देंगे। उसामा खलील ने मजीद बताया कि वो खलीजी मुल्क में रिहाइश पजीर हैं और वहाँ से डेरा गाजी खान आए थे। मैं पंजाब से अपने रिश्तेदारों को क्वेटा लाने के बाद अकेला वापस जा रहा था। भूख और प्यास से यरगमालियों की हालत बोरी, एक एक घूंट पानी देते थे। उनका कहना था कि हमले के वक्त में रोजे से था, उसके बाद 24 घंटे तक भूखा प्यासा रहा। हमला और अपने साथ खाना वगैरह भी लाए थे और सिर्फ खुद खा रहे थे, जबकि यरगमालियों को महज एक एक घूंट पानी दे रहे थे। कुछ मुसाफरों की हालत भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से खराब हो गई तो हमला औरों ने उन्हें इजाज़त दी कि वो ट्रेन में मौजूद सामान में से जो कुछ मिले वो खा सकते हैं।